Didi, how much hours do we need to study for our exams, and what is the optimum amount of time that one should give for their examinations? So I was getting a lot of comments regarding these doubts and all. So personally मुझे ये वीडियो बनाने का मन नहीं था. I didn't really feel like making this video because I thought कि इसका answer is quite obvious and everyone must be knowing it. बट जब बहुत सारे कमेंट्स एंड डीएम्स आने लगे तो आई थॉट कि नहीं, इसके ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए. तो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. Myself Lakshya Mittal, and I am a third year student at IIT Guwahati, and in this particular video I'll be telling you about the correct amount of time that you should be spending for your upcoming examinations, and particularly about JEE Advanced. Talking about me, I literally didn't consider a lot of time while studying. तो ऐसा नहीं था कि मैं पूरे 8-8 घंटे लगा रही हूँ या 10-10 घंटे लगा रही हूँ. इट वॉजंट लाइक दैट. मेरे साथ ऐसा होता था कि कभी कोचिंग जाना है तो कोचिंग वाले डेज में आई जस्ट स्टडीड फॉर 4 to 5 hours या 5 to 6 hours. और कभी कभी स्कूल भी जाना होता था तो इतना 5 to 6 hours नहीं हो पाता था. दैट्स क्वाइट ऑब्वियस. आपके पास 24 hours है, 24 hours में ऐसा तो नहीं ना कि 24/7 आप पढ़ते ही रहोगे. तो मेरे साथ भी वो केस था, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द सेम केस. तो 5 to 6 hours मैं बहुत मुश्किल से देती थी, और अगर नहीं भी दे पा रही हूँ तो ऐसा भी होता था कभी कभी कि मेरे 1 or 2 hours ही हो पाते थे खुद सेल्फ स्टडी के. तो उस टाइम पर आई वॉज हाईली डीमोटिवेटेड एंड ऑल. तो मैं अपने पेरेंट्स के पास जाती थी, अपने टीचर्स के पास जाती थी कि सर वैसे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, मैंने सुना है कि 8 to 10 hours पढ़ना होता है, 12 hours पढ़ना होता है, कुछ वीडियोज़ में बोलते हैं 15 घंटे पढ़ो तो जेई मिलेगा. तो इट इज़ंट लाइक दैट. लिटरली द आवर्स डजंट मैटर. जो आप पढ़ रहे हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है. एंड माइंड माई वर्ड्स, द आवर्स दैट यू स्टडी डजंट रियली मैटर. The thing that you're studying matters the most, and that is what is going to pay you in the future. So let's suppose there's a person X and let's suppose there's a person Y. X है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है, पूरे दिन पढ़ता रहता है, और मतलब पढ़ता रहता है एज इन कि उसके सामने हमेशा बुक्स खुली रहती हैं, और बुक्स खुली रहती हैं तो उसको लगता है कि ही स्टडिंग. उसके पेरेंट्स को भी लगता है चलो बच्चा पढ़ रहा है. बट उसके पास अगर किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया कि हेलो चलो इसका मतलब कुछ फालतू बकवास करने के लिए, तो ही इज़ ऑलवेज रेडी टू रिप्लाई ऑल ऑफ दोज मैसेजेस एंड ऑल. कभी इंस्टा स्क्रॉल कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी टीवी देखने लग गए पढ़ते पढ़ते, या कुछ भी डिस्ट्रैक्शन विच इज़ नॉट रियली नीडेड इन प्रिपेयरिंग वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस. तो वो सब काम वो कर रहा है एक्स, और पढ़ रहा है, लेकिन उसके सामने बुक्स हमेशा 24/7 खुली हैं, एंड एवरीवन इज थिंकिंग कि बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है. एंड एट द एंड ऑफ द डे उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ आज तो मैंने 15 घंटे पढ़ाई की एंड आई एम गुड टू गो, मेरा तो जे एडवांस हो ही जाएगा या कोई भी एग्जाम हो ही जाएगा. बट ऑन द अदर हैंड वाई इज अ पर्सन हु जस्ट स्टडीज फॉर 5 to 6 hours या उससे भी कम, या मे बी इट डिपेंड्स ऑन हिम. तो वो जो पढ़ रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहा है, एकदम सब फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ करके, डिस्ट्रैक्शंस को हटा के एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहा है. तो उसका जो 1 घंटे में आउटपुट निकल रहा है ना, दैट इज़ मच हायर देन दैट 15 hours ऑफ स्टडी. तो वो भी एट द एंड ऑफ द डे वो जब सोचेगा कि हाँ आज मैंने इतना कर लिया, आज मैंने इतने इतने टॉपिक्स कर लिए, वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने कितने आवर्स पढ़ाई की. ही विल जस्ट थिंक कि हाँ मेरा शेड्यूल ये था, आई थॉट कि मैं इतने टॉपिक्स करूँगा एंड आई हैव डन इट. और इट रियली डजंट मैटर कि मैंने कितने आवर्स में वो किया. टॉपिक खत्म होने से मतलब है ना, घंटे थोड़ी ना काउंट करना है. जब आप एग्जाम देने जाओगे तो दे विल नॉट आस्क यू कि आपने 15 घंटे पढ़ाई की है कि नहीं. दे विल आस्क यू द टॉपिक्स इन विच यू लाइक गेन एक्सीलेंस एंड ऑल. तो वो सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी. ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि यार तुमने 15 घंटे पढ़ाई की है, वी आर लेटिंग यू इन. इट्स नॉट लाइक दैट. Literally, quality of your study matters, hours doesn't matter. So the first thing that you need to focus is that you have to improve your concentration. अब कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव होगा? आप पूछोगे दीदी आपने तो बोल दिया कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए, ऐसे कैसे इम्प्रूव होगा? तो अकॉर्डिंग टू मी आई यूज्ड टू स्टडी इन द मॉर्निंग टाइम. तो मॉर्निंग टाइम में ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम रहती है, एंड ऐसा भी आप ये भी बोल सकते हो नाइट में भी कम रहती है, बट मॉर्निंग टाइम में योर माइंड इज़ फ्रेश. रात में क्या होता है कि पूरा दिन का जो भी आप कचरा लेके घूम रहे हो अपने दिमाग में वो घूमता रहता है. सो योर माइंड इज़ नॉट दैट फ्रेश. तो जब आप मॉर्निंग में पढ़ते हो ना, एवरीथिंग दैट यू स्टडी गोज इन टू योर हेड. तो वो चीज़ आप करो. आई नॉट फोर्स यू कि मॉर्निंग में ही पढ़ो इफ़ यू आर अ नाइट पर्सन. आई वॉज पर्सनली अ मॉर्निंग पर्सन जो सुबह उठ के पढ़ाई करती थी. तो सुबह व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट लाइक डिड ऑल द न्यू टॉपिक्स, और जो जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी, जो जो कॉन्सेप्ट्स नहीं आते थे, मैं वो करती थी ताकि वो सीधा मेरे दिमाग में जाए और जल्दी जाए, ऐसा टाइम ना लगे उसको जाने में.
तो मैं वो सब चीज़ें मॉर्निंग में करती थी. एंड इन द नाइट आई पर्सनली प्रेफर टू डू रिविजन, जो कि मैंने पूरे दिन में किया, जो भी चीज़ मैंने की पूरे दिन में, आई यूज टू रिवाइज ऑल ऑफ दैट ड्यूरिंग द नाइट. और टॉकिंग अबाउट द नाइट, मैं 11 और 12 के आसपास सो जाती थी, तो इट्स नॉट कि मैं 3-4 बजे तक जागी हुई हूँ. सो एज आई सेड, आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन, तो रात को मैं सिर्फ रिविजन करती थी. और रात में रिविजन करने का एक और फ़ायदा होता है कि जो भी आप रात को रिवाइज करते हो ना, वो सुबह बहुत ज़्यादा चांसेस है, इट्स रियली लाइकली कि आप जो भी आप पढ़ते हो ना, वो रात को जो भी आपने रात को पढ़ा वो सुबह आपको याद रहेगा. तो जो भी रिवीजन किया वो सुबह याद रहेगा, तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती ना. सो आई सजेस्ट कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, मेरे जैसा आपका टाइम टेबल है या कुछ, तो यू नीड टू फॉलो दिस थिंग ओनली. रात में कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करोगे, ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू ग्रैब इट, बट इट विल टेक टाइम. और हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना. हमें कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है. हमें ये नहीं दिखाना कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, हमें ये दिखाना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं. तो ये चीज़ है. And stay away from negativity. That's the basic thing which I want to tell you, because ऐसा रहता है कि लोग आपको बोल देते हैं कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, आपके मार्क्स नहीं आ रहे. कोई बात नहीं मार्क्स आ रहे, कोई बात नहीं. और अच्छा करो, और पढ़ाई करो, और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो. ऑफ कोर्स मार्क्स आएंगे ना, किसी ने रोक तो नहीं रखा ना आपके मार्क्स को आने से. तो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे कॉन्सेंट्रेटेड, एंड अपने शेड्यूल को फॉलो करो. Then only you'll be able to crack it. और do not think कि मेरे को 15 घंटे ही पढ़ना है. So that was about it. So I really hope कि आप लोग मेरी बात सुनोगे. And that's it for the day. Bye bye and all the best to everyone.